अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं शेफ जुबैर एंड वेलकम टू माय चैनल शेफ जुबैर फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, आज मैं एक नया रेसिपी के साथ हाजिर हूं, मटन पुलाव। एक बार खाएंगे तो यकीनन बार बार फरमाइश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखकर लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा कोई भी आने वाला वीडियो आपसे मिस न हो जाए। तो चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मटन पुलाव। हमने एक प्रेशर कुकर रख दिया, उसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, लेकिन कुकिंग ऑयल कम डालेंगे क्योंकि जो मटन हमने लिए वो दुम्बे का है, उसमें है चक्की, तो वो अपना ऑयल भी छोड़ देते हैं। 1.5 अदद प्याज हमने बारीक कटिंग किए, हम ऑयल में डाल देंगे। इनको अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन कर देंगे। इतना ऑयल हम डालेंगे जी प्याज ब्राउन हो जाए। अब जी देखिए, इसका कलर लाइट ब्राउन हो गई प्याज का। अब डालेंगे हम 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर देंगे। अच्छा, पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था, हम जो मटन बना रहे हैं ये दुम्बे का गोश्त है, इसमें होते है चक्की। मैं तो चक्की का इस्तेमाल करता हूँ, आप लोग अगर करते हो ठीक है, नहीं करते हो तो ना करें। ये 2.5 किलो बीफ लिए मैंने। ये देखिए चक्की ये होते हैं, ये अपना ऑयल भी अच्छी तरीके से छोड़ देते हैं। अभी हम प्याज लाइट ब्राउन हो गई। अब डालेंगे हम मटन को। अच्छा, ये दिचके में भी बना सकते हो आप लोग, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम कोशिश करके प्रेशर कुकर में इसीलिए बना रहे हैं जो हमारा पास टाइम का बचत हो जाए। थोड़ी सी पानी डाल देंगे हम। अब डालेंगे जी नमक हस्बे जायका। 3 अदद टमाटर, इसका क्यूब्स कटिंग किया हमने, वो भी डाल देंगे। अब डालेंगे हम गरम मसाले, 1 टेस्ट पत्ता, बड़े इलायची 3 अदद, लवंग 6 से 7 अदद, दालचीनी 1.5 इंच का टुकड़ा हमने लिया है। अच्छा, इसमें आप गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन साबुत मसाला इसीलिए अच्छा होता है, उसका कलर ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, तो ये अपना जायका छोड़ देते हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, अब डालेंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्च, आप लोग अपने हिसाब के साथ डाल सकते हो। ये अदरक के हमने स्लाइस कटिंग किए। अच्छा, 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा भी हम ऐड करेंगे इसमें। अब डालेंगे पानी, हमने 3 गिलास पानी इसमें ऐड किए। ये मटन इसमें अच्छी तरीके से पक जाए और जो मसाले वो इसी में आ जाए, फिर इसी यखनी में हम बनाएंगे पुलाव। अब लगाएंगे हम इसके ऊपर प्रेशर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 15 से 18 मिनट तक प्रेशर लगाएंगे, उसके बाद फिर इसको खोलेंगे। अब जी टाइम पूरा हो गई, 18 मिनट। चूल्हा बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर से इसको निकाल देंगे। अब ढक्कन खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखिए दुम्बे का जो कौन सा चक्की था, इसने अपना ऑयल देखिए कितना ज़्यादा छोड़ा हुआ है। अब चेक करेंगे बीफ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, देखिए जी मटन बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। अब डालेंगे हम इसको एक दिचके में। अच्छा दोस्तों, इस बात को ज़रा गौर से देखिए। चावल हमने लिए 5 गिलास, इस पे हम डालेंगे पानी कितना, 9 गिलास। डबल पे होते, लेकिन हमने चावल पहला से पानी में भिगो के रखा हुआ है, तो इसीलिए वो ज़्यादा नरम हुआ है, तो सही है। तो ये शुरुआ जो यखनी है, ये हम पानी के साथ मिला के, अगर ये बराबर होगी 9 गिलास तो ठीक है, हम पानी नहीं डालेंगे एक्स्ट्रा। अगर नहीं होगी तो इसके साथ मिला के हम डालेंगे 9 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी सारा मटन हमने प्रेशर कुकर से निकाल के दिचके में डाल दिया, और इसका जो यखनी था उसमें 2-3 गिलास का कमी थी पानी का, वो भी हमने पूरा कर दिया। तो अब हम डालेंगे सारा यखनी
और पानी मिक्स करके दिचके में। दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा ऑयल का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें अपना दुम्बे का चिक्की तो उसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया। अब हम चूल्हा ऑन करेंगे और जो हमने साबुत मसाला डाले थे गरम मसाले, उसने भी अपना जायका, प्याज टमाटर सब ने अपना जायका अच्छी तरीके से छोड़ दिया। अभी हम इसका इंतज़ार करेंगे जब ये उबल जाए। इसमें हम फिर डालेंगे चावल। अब रखेंगे हम इनके ऊपर ढक्कन। दोस्तों अब यखनी उबल गई अच्छी तरीके से। अब डालेंगे हम इसमें चावल। चावल को हमने एक छानी में डाल के इसके सारा पानी हमने निकाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छानी में जो चावल थे वो भी हमने निकाल दिया। बिस्मिल्लाह। इस टाइम हम चूल्हा तेज रखेंगे, इसके ऊपर ढक्कन रख के। इसी दौरान पे आप लोग इसमें नमक भी चेक कर सकते हो। अगर नमक का कमी होगी तो आप लोग पूरा कर सकते हो क्योंकि हमने पहला प्रेशर कुकर में यखनी के साथ नमक डाला हुआ है। इसका नमक बिल्कुल पूरा है। अब जी हम इसका ढक्कन खोलेंगे। देखिए जी, ये तकरीबन 90% पानी खुश्क हो गई, अभी 10% रह गई। अब हम चूल्हा ज़रा कम करेंगे और इसको लगाएंगे दम पे। एक साफ सुथरा कपड़ा लेंगे और ढक्कन के ऊपर रख के, ऐसा साफ सुथरा कपड़ा रख के और उस पे हम दम लगाएंगे। क्योंकि कुछ लोग अखबार में लगा देते हैं, लेकिन अखबार में कभी भी आप लोगों ने दम नहीं लगाना क्योंकि उसमें जो लिखाई है वो नीचे चला जाते, गर्माइश की वजह से वो नीचे चावल में चले जाते। तो आप लोग कपड़ा लगाएंगे। तो अब चूल्हा कम करेंगे, इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक दम देंगे। उसके बाद फिर आके देखेंगे इसको। दोस्तों अब 10 मिनट हो गई मटन पुलाव का। तो मटन पुलाव बिल्कुल रेडी है। हमें कैसा पता लगेगा जो ये रेडी है? दोस्तों ये धुआं नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसका गैस निकलना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये मटन पुलाव बिल्कुल रेडी है। हम करेंगे चूल्हा बंद और इसका वेट करेंगे हम 8 से 10 मिनट तक क्योंकि इसी टाइम तक चावल को दम सही नहीं लगा होगा। अभी आप 10 मिनट हम चूल्हा बंद करके इसको छोड़ेंगे तो ये अच्छे तरीके से अपना जायका इसने छोड़ा होते हैं और इसका खुशबू अभी से स्टार्ट हो गई। तो आप थोड़ी देर तक हम सब्र करेंगे, इससे बाद हम इसको सर्व करेंगे। लो जी अब ढक्कन खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितना बेहतरीन बना हुआ है, एक एक दाना कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। देखिए जी, सुभान अल्लाह, वाह। अब इसको एक डिश में सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मटन पुलाव बिल्कुल रेडी है। इसका कलर ऐसे ही होना चाहिए। देखिए जी, एक एक दाना आया है बिल्कुल। दोस्तों उम्मीद रखता हूँ मटन पुलाव का रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगली वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आने वाला हूँ, यानी पेशावरी बीफ। बनाने में इंतहाई आसान और जायके में लाजवाब है। इसको कैसे बनाते हैं हमारा साथ रहिए। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही लाजवाब जायकादार रेसिपी का वीडियो मौजूद है। इस पे ट्राई करके सबको हैरान करके रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ताकि नया हर आने वाला वीडियो सबसे पहला आपके पास पहुंच सके। दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ हमारा ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे ट्राई करके अपना राय हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। तो आप शिप ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।